जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RSS बाय मनीष पर। साथियों, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी। टेस्ट सीरीज थी हमारे राजस्थान सामान्य जीके की। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा। जो नया टॉपिक हमारा वो आपको सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में देखने को मिलेगा। आइए आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है साथियों हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला जयपुर, दूसरा कोटा, तीसरा भरतपुर, लास्ट वाला अजमेर। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन अजमेर हो जाएगा। ओके साथियों, आइए साथियों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका आर्य समाज, दूसरा ब्रह्म समाज, तीसरा परोपकारिणी सभा, लास्ट वाला उपरोक्त सभी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन परोपकारिणी सभा हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, उदयपुर में स्थापित देश हितैषिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान, तीसरा छुआछूत की समस्या का निराकरण, लास्ट वाला स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है वैदिक प्रेस, दूसरा वैदिक यंत्रालय, तीसरा वैदिक मुद्रणालय, लास्ट वाला है आर्य मुद्रणालय। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन वैदिक यंत्रालय हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में खालिस्तान के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा जोधपुर, लास्ट वाला करौली। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन करौली हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका बांसवाड़ा 1928, दूसरा अजमेर 1934, तीसरा बांसवाड़ा 1934, लास्ट वाला अजमेर 1928। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन अजमेर 1934 हो जाएगा। ओके साथियों, आइए देखते हैं हम इसके बाद अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका भोगीलाल पांड्या, दूसरा माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा गोविंदगिरी, लास्ट वाला सूरमल दास। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, देश हितैषिणी सभा खालिस्तान को स्थापित की गई थी। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है 2 जुलाई 1867, दूसरा 2 जुलाई 1880, तीसरा 2 जुलाई 1870, लास्ट वाला 2 जुलाई 1877। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन 2 जुलाई 1877 हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका राय बहादुर हरविलास, दूसरा अर्जुन लाल सेठी, तीसरा हीरालाल शास्त्री, लास्ट वाला जमनालाल बजाज। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन राय बहादुर हरविलास हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका मई 1866, दूसरा जुलाई 1872, तीसरा जून 1865, लास्ट वाला सितंबर 1869। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन जून 1865 हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका विष्णुलाल पांड्या, दूसरा राधा किशन शर्मा, तीसरा गोपीनाथ शर्मा, लास्ट वाला कन्हैयालाल जादम। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन ए ऑप्शन विष्णुलाल पांड्या हो जाएगा। ओके साथियों, आइए साथियों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, उदयपुर में देश हितैषिणी सभा का गठन किसने किया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला महाराणा सज्जन सिंह, दूसरा महाराणा शंभू सिंह, तीसरा महाराणा अजीत सिंह, लास्ट वाला है महाराणा जसवंत सिंह। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन महाराणा सज्जन सिंह हो जाएगा। ओके साथियों, आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय जो 1932 ईस्वी में खोली गई थी, इसको बताना है किसने स्थापित किया था। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका जय नारायण व्यास, दूसरा केसरी सिंह बारठ, तीसरा मोतीलाल तेजावत,
लास्ट वाला माणिक्यलाल वर्मा। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन जयनारायण व्यास हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं हम इसके बाद अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, दयानंद सरस्वती राजस्थान के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है साथियों, आपका पहला अजमेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा उदयपुर, लास्ट वाला जयपुर। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन अजमेर हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला आपका 1885 ईस्वी, दूसरा 1899 ईस्वी, तीसरा 1906 ईस्वी, लास्ट वाला है आपका 1903 ईस्वी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन 1903 ईस्वी हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, महर्षि दयानंद सरस्वती का निधन किस स्थान पर हुआ था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है साथियों, पहला है हमारा जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा अजमेर, लास्ट वाला है आपका करौली। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन अजमेर हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं इसके बाद हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, कौन से महापुरुष खेतड़ी यानी झुंझुनू आए थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला है आपका स्वामी विवेकानंद, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा राजा राम मोहन राय, लास्ट वाला है विनोबा भावे। बताओ साथियों इसका क्या आंसर होगा। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ओके साथियों, इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला आपका हरिभाव उपाध्याय, दूसरा हरविलास शारदा, तीसरा बाल कृष्ण कोल, लास्ट वाला हीरालाल शास्त्री। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हरविलास शारदा हो जाएगा। ओके साथियों, इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा साथियों, भगत आंदोलन किसने चलाया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका साधु सीताराम दास, दूसरा मोतीलाल तेजावत, तीसरा साधु गोविंद गिरी, लास्ट वाला है संत माऊजी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन साधु गोविंद गिरी हो जाएगा। ओके साथियों, इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम अगला सवाल और लास्ट एंड फाइनल सवाल है आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल रहेगा साथियों, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला आपका महाराजा मान सिंह, दूसरा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, तीसरा महाराजा तख्त सिंह, लास्ट वाला हो जाएगा महाराजा सरदार सिंह। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय हो जाएगा। ओके दोस्तों, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए साथियों, जिससे हम आपकी और भी मजबूत तैयारी करवा सकते हैं आने वाली राजस्थान की भर्ती एग्जाम परीक्षाओं के लिए। ओके साथियों, धन्यवाद।